आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर संजीव कुमार ने परबत्ता सीट से नामांकन भर दिया है। सैकड़ों समर्थकों के साथ संजीव ने जुलूस निकाला। खास बात ये रही कि सहयोगी दल का झंडा बैनर नजर नहीं आया। इससे पहले सोमवार की रात को ही लालू यादव ने आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था, जबकि महागठबंधन में ना तो सीटों की संख्या का फैसला हुआ है और ना ही कौन किस सीट पर लड़ेगा इसका आधिकारिक ऐलान। अब सवाल ये है कि क्या महागठबंधन की जो गांठ है वो सुलझने की जगह उलझ तो नहीं गई है। मतलब सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई पेच नहीं है और अगले 24 घंटे में ऐलान संभव है। निश्चित तौर पे कहीं कोई पेच नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव सम्मान नेता है, महागठबंधन के कन्वेनर है, अध्यक्ष हैं, तो कहीं न कहीं बिहार के तमाम घटक दल के लोगों का आस्था उन पर विश्वास है। घंटे 2 घंटे नहीं 24 घंटे का वक्त अब भी मांगा जा रहा है। वैसे इस बयान को भी 10 घंटे हो चुके हैं। हकीकत यह है कि पहले दौर का नामांकन अंतिम दौर में है, लेकिन महागठबंधन का गण उलझा हुआ है। कारण क्या है, जरा उसको भी समझिए। कांग्रेस सीटों की संख्या कम नहीं कर रही। कांग्रेस की डिमांड क्वालिटी वाली सीटों की है। मुकेश सहनी की वीआईपी की मांग है कि डिप्टी सीएम उन्हें घोषित किया जाए। लेफ्ट ने बिना गठबंधन का ब्लूप्रिंट सामने आए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बहुत ऐसे सीट है जिसमें सहमति हम लोग को बन चुका है, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे सीट है जहां पे सहमति अभी तक नहीं बना है और एंड ऑफ द डे जाके सबको गठबंधन में ही रहना है। गठबंधन से बाहर किसी को नहीं जाना है। गठबंधन में रहेंगे तो रिजल्ट होगा, सरकार बनेगा। गठबंधन से बाहर जाएंगे तो रिजल्ट 0 होना है। कांग्रेस तो हमेशा महागठबंधन का सम्मान किया। हमारे लिए क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। कौन कितना गठबंधन का सम्मान कर रहा है ये देश के सामने है और सोशल मीडिया की सरगर्मी तो यहाँ तक पहुँच गई है कि गठबंधन कभी भी टूट सकता है। खुद कांग्रेस और आरजेडी के नेता अपने पोस्ट से इस चर्चा को हवा दे रहे हैं। कल मनोज झा ने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसके जवाब में कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने लिखा, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। कांग्रेस के ही बीबी श्रीनिवास ने पोस्ट किया, शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है। कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। रात को इसी तरह से शेरो शायरी के जरिए गठबंधन में गांठ बांधी जा रही थी। हालांकि सुबह से सोशल मीडिया पर सन्नाटा है, लेकिन अंदर ही अंदर सियासत मानो सुलग रही है। बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली में तेजस्वी 24 घंटे तक रहे, लेकिन उनकी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात नहीं हुई। आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर संजीव कुमार ने परबत्ता सीट से नामांकन भर दिया है। सैकड़ों समर्थकों के साथ संजीव ने जुलूस निकाला। खास बात ये रही कि सहयोगी दल का झंडा बैनर नजर नहीं आया। इससे पहले सोमवार की रात को ही लालू यादव ने आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था, जबकि महागठबंधन में ना तो सीटों की संख्या का फैसला हुआ है और ना ही कौन किस सीट पर लड़ेगा इसका आधिकारिक ऐलान। अब सवाल ये है कि क्या महागठबंधन की जो गांठ है वो सुलझने की जगह उलझ तो नहीं गई है। मतलब सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई पेच नहीं है और अगले 24 घंटे में ऐलान संभव है। निश्चित तौर पे कहीं कोई पेच नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव सम्मान नेता है, महागठबंधन के कन्वेनर है, अध्यक्ष हैं, तो कहीं न कहीं बिहार के तमाम घटक दल के लोगों का आस्था उन पर विश्वास है। घंटे 2 घंटे नहीं 24 घंटे का वक्त अब भी मांगा जा रहा है। वैसे इस बयान को भी 10 घंटे हो चुके हैं। हकीकत यह है कि पहले दौर का नामांकन अंतिम दौर में है, लेकिन महागठबंधन का गण उलझा हुआ है। कारण क्या है, जरा उसको भी समझिए। कांग्रेस सीटों की संख्या कम नहीं कर रही। कांग्रेस की डिमांड क्वालिटी वाली सीटों की है। मुकेश सहनी की वीआईपी की मांग है कि डिप्टी सीएम उन्हें घोषित किया जाए। लेफ्ट ने बिना गठबंधन का ब्लूप्रिंट सामने आए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।
बहुत ऐसे सीट है जिसमें सहमति हम लोग को बन चुका है, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे सीट है जहाँ पे सहमति अभी तक नहीं बना है और एंड ऑफ द डे जाके सबको गठबंधन में ही रहना है। गठबंधन से बाहर किसी को नहीं जाना है। गठबंधन में रहेंगे तो रिजल्ट होगा, सरकार बनेगा। गठबंधन से बाहर जाएंगे तो रिजल्ट जीरो होना है। कांग्रेस तो हमेशा महागठबंधन का सम्मान किया है। हमारे लिए क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। कौन कितना गठबंधन का सम्मान कर रहा है ये देश के सामने है और सोशल मीडिया की सरगर्मी तो यहाँ तक पहुँच गई है कि गठबंधन कभी भी टूट सकता है। खुद कांग्रेस और आरजेडी के नेता अपने पोस्ट से इस चर्चा को हवा दे रहे हैं। कल मनोज झा ने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसके जवाब में कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने लिखा, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। कांग्रेस के ही बीबी श्रीनिवास ने पोस्ट किया, शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है। कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। रात को इसी तरह से शेरो शायरी के जरिए गठबंधन में गांठ बांधी जा रही थी। हालांकि सुबह से सोशल मीडिया पर सन्नाटा है, लेकिन अंदर ही अंदर सियासत मानो सुलग रही है। बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली में तेजस्वी 24 घंटे तक रहे, लेकिन उनकी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात नहीं हुई है। आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर संजीव कुमार ने परबत्ता सीट से नामांकन भर दिया है। सैकड़ों समर्थकों के साथ संजीव ने जुलूस निकाला। खास बात ये रही कि सहयोगी दल का झंडा बैनर नजर नहीं आया। इससे पहले सोमवार की रात को ही लालू यादव ने आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था, जबकि महागठबंधन में ना तो सीटों की संख्या का फैसला हुआ है और ना ही कौन किस सीट पर लड़ेगा इसका आधिकारिक ऐलान। अब सवाल ये है कि क्या महागठबंधन की जो गांठ है वो सुलझने की जगह उलझ तो नहीं गई है। मतलब सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई पेच नहीं है और अगले 24 घंटे में ऐलान संभव है। निश्चित तौर पे कहीं कोई पेच नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव सम्मान नेता है, महागठबंधन के कन्वेनर है, अध्यक्ष हैं, तो कहीं न कहीं बिहार के तमाम घटक दल के लोगों का आस्था उन पर, विश्वास है। घंटे 2 घंटे नहीं, 24 घंटे का वक्त अब भी मांगा जा रहा है। वैसे इस बयान को भी 10 घंटे हो चुके हैं। हकीकत यह है कि पहले दौर का नामांकन अंतिम दौर में है, लेकिन महागठबंधन का गणित उलझा हुआ है। कारण क्या है, जरा उसको भी समझिए। कांग्रेस सीटों की संख्या कम नहीं कर रही। कांग्रेस की डिमांड क्वालिटी वाली सीटों की है। मुकेश सहनी की वीआईपी की मांग है कि डिप्टी सीएम उन्हें घोषित किया जाए। लेफ्ट ने बिना गठबंधन का ब्लूप्रिंट सामने आए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बहुत ऐसे सीट है जिसमें सहमति हम लोग को बन चुका है, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे सीट है जहाँ पे सहमति अभी तक नहीं बना है और एंड ऑफ द डे जाके सबको गठबंधन में ही रहना है। गठबंधन से बाहर किसी को नहीं जाना है। गठबंधन में रहेंगे तो रिजल्ट होगा, सरकार बनेगा। गठबंधन से बाहर जाएंगे तो रिजल्ट जीरो होना है। कांग्रेस तो हमेशा महागठबंधन का सम्मान किया है। हमारे लिए क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। कौन कितना गठबंधन का सम्मान कर रहा है ये देश के सामने है और सोशल मीडिया की सरगर्मी तो यहाँ तक पहुँच गई है कि गठबंधन कभी भी टूट सकता है। खुद कांग्रेस और आरजेडी के नेता अपने पोस्ट से इस चर्चा को हवा दे रहे हैं। कल मनोज झा ने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसके जवाब में कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने लिखा, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। कांग्रेस के ही बीबी श्रीनिवास ने पोस्ट किया, शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है। कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। रात को इसी तरह से शेरो शायरी के जरिए गठबंधन में गांठ बांधी जा रही थी। हालांकि सुबह से सोशल मीडिया पर सन्नाटा है, लेकिन अंदर ही अंदर सियासत मानो सुलग रही है। बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली में तेजस्वी 24 घंटे तक रहे, लेकिन उनकी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात नहीं हुई है।